सो आज हम करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडियन का, जिसमें हमें अननोन वैल्यू निकालनी होती है एक्स और वाई की। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का 5 नंबर में सीबीएसई एग्ज़ाम में। देयर आर टोटल 100 पीपल एंड देयर मीडियन एज इज़ 41.5 ईयर्स। मीडियन दिया हुआ है, मीडियन 41.5 दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, और 100 पीपल है। 100 पीपल का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल दिया हुआ है ये, ठीक है ना। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ये जो मिसिंग वैल्यू है ये एक्स की और वाई की, ये आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान दो। हम पहले टेबल बना लेंगे। क्या टेबल बनेगा, पहले एज लिख लेंगे। ये जो पहला कॉलम है ये क्लास इंटरवल का, ये हमारा किस में आ जाएगा, एज ग्रुप में, ठीक है। ये हमने पहले सारा इसका कॉपी कर लिया। तो ये जो हमें नंबर ऑफ लिटरेल पीपल दिया हुआ है, ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इसमें 15x12। ये सारा फ्रीक्वेंसी बनेगा हमारा। तो ये बन गया 15x12, ये हमने सारा फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। इसका टोटल ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 100 गिवन है ऑलरेडी। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 100, हमने नीचे लिख लिया 100। अब बनाएंगे हम सी एफ। सी एफ को मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जरूर बनाते हैं क्योंकि हमारा जो मीडियन वाला फॉर्मूला है उसमें सी एफ आता है, ठीक है ना। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला नंबर एज इट इज लिख लेते हैं 15, फिर अगला ऐड कर करके लिखते हैं। तो 15 में अगला ऐड करो, ये अगला ऐड किया तो 15 प्लस एक्स हो गया। 15 प्लस एक्स में 12 ऐड करो अगला, तो ये कितना बन गया, 27 प्लस एक्स बन गया। अगला ऐड करो 20, तो ये बन गया 47 प्लस एक्स। उससे अगला ऐड करो वाई, तो ये बन गया 47 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर अगला 8 ऐड करो इसमें, तो ये बन गया 55 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर अगला 10 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये याद रखना, जब आपका सी एफ बन जाएगा तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज इक्वल टू एन। ये किसका टोटल, जो सी एफ का लास्ट डिजिट होता है वो टोटल होता है, किसका टोटल होता है, इन फ्रीक्वेंसी का ही टोटल होता है। तो हम उसको इक्वल टू रख देंगे। तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये एन है। एन मतलब ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था 100 पीपल है, तो ये एन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया एन। तो ये 65 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिख लिया हमने। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 35। ये बन जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बात आती है हमें लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी सी एफ और एच निकालना। वो कैसे निकालते हैं, देखो मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन जो है यहाँ पे 41.5 है, ठीक है। तो हम मीडियन देखेंगे सी एफ में कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 15 में तो नहीं करेगा, 27 में, इससे आगे वाले इंटरवल में लाई करेगा 41.5। तो ये जो इंटरवल होगा 47 प्लस एक्स वाला, इसके जो सामने वाली लिमिट होगी ये वाली क्लास इंटरवल की, तो लोअर लिमिट होगी ये इसमें 40, ठीक है। ये बन गई हमारी लोअर लिमिट। और इसके साथ वाला होगा फ्रीक्वेंसी रेट इज़ 20, और एक प्रीसीडिंग वाला बन जाएगा हमारा सी एफ। तो सी एफ बन गया 27 प्लस एक्स बन गया, ठीक है। तो एल हो गया 40, फ्रीक्वेंसी उसके सामने दी हुई है 20, ये हमने लिख लिया। और सी एफ जो है उससे एक प्रीसीडिंग, वो वाला जो हमने सिलेक्ट करा इंटरवल, उससे एक ऊपर वाला, तो सी एफ बन गया 27 प्लस एक्स बन गया। एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, कितना गैप आ रहा है इस सब में, 10 का गैप है, तो एच हो गया हमारे पास 10। अब ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब निकालेंगे मीडियन के फॉर्मूले से सेकेंड इक्वेशन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो मीडियन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 41.5, और एल हमने निकाल लिया 40, एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 100 बाई 2 हो जाएगा। सी एफ था हमारे पास 27 प्लस एक्स, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे ये, अपॉन एफ कितना था 20, और एच है हमारे पास 10। वैल्यूज पुट कर ली इसमें। तो ये 40 पहले इधर जाके माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1.5, ठीक है। 100 बाई 2 इज़ 50, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -27 माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -27 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 10। तो 0 से 0 कैंसिल होगी यहाँ पे। 50 माइनस 27 कितना आ गया, 23 माइनस एक्स आ गया अपॉन 2। फिर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स। ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 23 माइनस 3 इज 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो ये जो x की वैल्यू 20 आई है, इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी। कौन सी बनाई थी,
ये बनाई थी x + y = 35, इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे x = 20, तो x + y ऑलरेडी 35 हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो 20 + y = 35, तो y आ जाएगा 35 - 20 = 15। तो यहाँ से हमारे पास x भी निकल आया 20 और y भी निकल आया 15। तो हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर x = 20 एंड y = 15। अननोन वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो हमारी निकल गई है।